वैसे आज के दिन आप चाहे जिस मर्जी से बात कर लीजिए, मेरा मतलब है आप किसी भी इंसान से बात कर लीजिए, वो बस एक ही बात कर रहा है, चंद्रयान। आई मीन यू कुड बी इन अ हॉस्पिटल एंड बी अ डॉक्टर, आप टीचर हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन हर किसी की जुबान पर सिर्फ चंद्रयान की ही बात है। तो ऐसे में जब SBS ओरिजिनल्स की टीम मिली मोहित रैना और कश्मीरा से, जो जल्द ही यानी 1 सितंबर को नजर आएंगे फ्रीलांसर्स में, तो जाहिर सी बात है द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज ऑफ कोर्स Chandrayaan 3. लहरा दो, ये तिरंगा एक उम्मीद, एक एहसास और न जाने कितने बरसों की एक ख्वाब है ये, जिसको लहराना है चांद पर। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट है हम सबके लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, हमारे लिए, फ्रीलांसर की टीम के लिए, हर उस हिंदुस्तान शख्स के लिए जो जिसने ये मोमेंट खुद अपनी आंखों से देखा। इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट और आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट वी कुड विटनेस इट विद आवर ओन आइज। बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है एंड टू विटनेस दिस मोमेंट इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। फ्रीलांसर की टीम आई है यहाँ पे प्रमोट करने के लिए अपना शो, अपनी नई सीरीज़ द फ्रीलांसर, जो 1 सितंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आएगी। बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से ये स्टोरी बनाई है हमने, उसको प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसमें भी पूरा भौकाल आपका नज़र आ रहा है, बिल्कुल मतलब इन्हीं की वजह से पूरी कहानी इतना आगे बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो इंसान है, यही वो शख्स है जिनकी वजह से मुझे अपना सब जीवन सुख और खुशहाली वाला जीवन जो है वो छोड़ के सीरिया जैसी जगह पे जाना पड़ता है, सिर्फ इनकी वजह से। तो बचाने तो शिव जी आता है ना, तो देखिए ये अगर इन्होंने अपने माँ बाप की बात मान ली होती तो आज इनके साथ ऐसा नहीं होता। कश्मीरा भी, आपने शिव जी का नाम लिया, आप कब से मोहित को देख रही हैं आप? स्कूल टाइम से। और जब मैंने ऑडिशन की स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उसमें लिखा था मोहित जी का नाम लिखा था, तो मैंने सोचा कि ये तो फिर क्यों नहीं मिशन ये पॉसिबल होगा जब शिव जी खुद आ रहे हैं मुझे बचाने। और मैं तब से चाहती थी कि ये हो जाए और फिर बहुत महीनों के बाद मुझे पता चला कि आई एम प्लेइंग आलिया एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद नीरज पांडे सर। और I feel really blessed that I'm doing this show on Disney Plus Hotstar, created by Neeraj Pandey, and with Mohit Raina and Anupam sir, it is a good feeling. लेकिन आज जानेंगे कि न्यूज़ रूम का क्या हाल होता है, तो शायद आज फ्रीलांसर रिपोर्टर भी बन जाएंगे, बहुत कुछ जानेंगे, मतलब न्यूज़ रूम में क्या क्या होता है। जी बिल्कुल, जितना आप कुछ सिखाएंगे, जितना आप लोग दिखाएंगे, हम लोग उतना सीखेंगे। बड़ा ही कमाल का, मतलब प्रोमो हमने जब देखा बड़ा ही कमाल का लगा। तो कैसा रहा सेट पर, माहौल कैसा रहा पूरा, ये बताइए आप। सेट पर माहौल काफ़ी हेक्टिक था टू बी ऑनेस्ट। हमने ये बेसिकली ये कहानी जो सीरिया में बेस्ड है, बट हमने इसको मोरक्को में शूट किया था। सो वी हैड लॉट ऑफ टेक्निकल चैलेंजेस ओवर देयर। समय की बहुत कमी थी, पाबंदी थी, रियल लोकेशंस पे शूट हुआ है। सो देवर टेक्निकली बहुत चैलेंजेस थे, तो इस वजह से हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाए, आई मीन शूटिंग पीरियड को। बट येस, देयर वर सम डेज व्हेन वी हैड सम टाइम ऑफ, जब कुछ दिनों छुट्टी थी तो माहौल वैसा रहता था कि यू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द प्लेस। बट अदर देन दैट आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एज यू सॉ, बहुत भाग दौड़, बहुत सब कुछ है। कश्मीरा तो नंगे पाँव तक भागी है बिकॉज शी बेयर फीट शी वॉज रनिंग। मेरे पास तो तब भी जूते वगैरह थे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व्ड। आम से लेकर के खास तक का बना हुआ है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे एक्टर्स हो, कोई भी फील्ड की, सभी लोग मतलब एक उत्साह बना हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे सर? इट्स अ ग्रेट टच। हमारे देश के लिए तो बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारा जो स्पेस मिशन है वो फाइनली मून पर लैंड करेगा। हम सब बहुत प्राउड एंड एक्साइटेड हैं इस बात से। वेल एग्जैक्टली, मैं भी वो भी कहूँगा। हम 140 करोड़ लोग जो
वेट कर रहे थे इस मोमेंट का. आई थिंक हम बहुत ही लकी हैं दैट इन आवर ओन लाइफ टाइम वी गॉट टू सी दिस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल अचीवमेंट. नॉट एवरीवन कैन डू इट. And considering the superpower that India is, and with time what we are going to achieve, the sky is no limit. मुझे आज भी याद है कि जब मॉम के साथ हम लोग कश्मीर में थे एंड पापा की ड्यूटी थी आउटस्कर्ट्स में हुआ करती थी, तो उन दिनों हम लोग छत पे सोया करते थे. नॉर्थ में छत पे सोने का बहुत बड़ा एक रिवाज होता है. सो शी यूज्ड टू मेक श्योर कि हम लोग चंदा मामा की तरफ देखें. वो बोलती थी वो देखो चंदा मामा, एंड चंदा मामा को देखते देखते लोरी सुना के हमको सुला देती थी. सो आई थिंक हर किसी का एक पर्सनल रिलेशनशिप रहा है चंदा मामा के साथ. स्कूल में जब मुझे पूछते थे कि द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल के तुम्हें क्या बनना है, आई टू ऑलवेज से एस्ट्रोनॉट. एक अलग ही फैसिनेशन थी मुझे अबाउट आउटर स्पेस एंड मून. आई स्टिल रिमेंबर हैविंग अ लैम्प. मेरे घर में एक लैम्प था एंड द मून वॉज वेरी रियलिस्टिक और वो लाइट्स चेंज करता था. सो दैट यूज्ड टू बी द ओनली थिंग इन माई रूम. मैम, मैं मोहित, फ्रीलांसर ABP न्यूज़ से. क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या अपडेट है, मुझे बताइए क्या चल रहा है? बहुत सारी तैयारियां. एक्चुअली पहले तो हम बहुत सारे ज़्यादा एक्साइटेड है आपके जैसे ही. जो भी होने वाला है 6:04 के बाद, जी, जी, जी. तो जो सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है इसके लिए अभी तो एक्साइटेड है. उसके लिए काम भी शुरू है. बाकी अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है. क्या आपको छुट्टी मिली है या आप कल भी काम कर रही हैं? हमें छुट्टी ऐसे कुछ होती नहीं इस इतने इम्पोर्टेंट डे पे. और एक अपडेट इसमें अभी हमें पता चली है जो डायरेक्टर है तो उनसे कि कल इफ़ कुछ वेदर में डिफ़िकल्टीज आ गई तो कल के जगह पे 27 अगस्त को भी लैंडिंग हो सकती है. नहीं, वो मैं हैंडल कर लूँगा. मेरी इंद्रदेव से बहुत पुरानी पहचान है. वो मैं इंद्रदेव से बात करके मौसम को ठीक कर दूँगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. योगेश जी, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? मोहित जी, हम आपको बता दें कि आज जो इतना मेगा इवेंट होने वाला है उसकी पूरी जो कवरेज है वो आप ABP पर देखने वाले हो. जो टेक्निकल रिपोर्ट्स है, जिनको साइंस समझता है, जिनको स्पेस साइंस समझता है, जो हमारे रिपोर्टर है वो ऑलरेडी बंगलुरु में जा चुके हैं और वहाँ से एक एक पल की जो अपडेट है वो आज हमें मिलने वाली है. क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ा दिन है आज लैंडिंग हो जाएगा चंद्रमा पर, सॉफ्ट लैंडिंग. उसके बाद भारत एक विश्व में इस चीज़ के लिए जाना जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. आप कितना गर्व महसूस कर रहे हो, कितनी खुशी हो रही है आपको? ज़्यादा? बहुत ज़्यादा. जैसे जब इंडिया जीतता है और बहुत खुशी से नाचते हैं वैसे ही कल नाचेंगे और यशस्वी स्पेस लैंडिंग होगा. और जैसे आपने मयूर को कहा कि मिठाई के ऑर्डर तो हो चुकी है. जी बिल्कुल. तो मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत जल्द आप चंदा मामा पे अपनी ज़मीन भी खरीद पाएंगे. ये बिल्कुल बिल्कुल हो पाएगा. It feels nice to be on this side of the mic and go around. Yes, absolutely. बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके. स्पेशली 2 वजहों से. एक तो चंद्रयान की खुशी की उस वजह से, एंड डेफिनेटली मेरा पर्सनली बहुत पुराना रिश्ता रहा है ABP से. सो आई थिंक इट फील्स हैप्पी टू बी बैक होम. देखना ना भूलिए फ्रीलांसर 1 सितंबर Disney+ हॉटस्टार पे. देखिए, पहले स्कूप आई, उसके बाद वीरप्पन और कल आखिरी सच. SBS ओरिजिनल्स की हमेशा कोशिश रहती है कि अपने दर्शकों को हमेशा आगे रखे, और ये तब पॉसिबल होता है जब हम आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आते हैं. तो हमेशा की तरह आज भी हम आपको Disney+ हॉटस्टार की अपकमिंग सीरीज आखिरी सच का एक्सक्लूसिव BTS मोमेंट दिखाते हैं. दिल्ली की रात आखिरी सच की तरह ये आखिरी है, क्योंकि ये शूटिंग का लास्ट डे का नजारा है जहां सभी खुश भी हैं घर जाने के लिए. लेकिन ये उत्साह भी बना हुआ है कि सीरीज आखिरी सच जरूर दर्शकों को लुभाएगी. तमन्ना भाटिया, शिविन नारन से मुलाकात किसी और ने नहीं बल्कि शो की प्रोड्यूसर प्रीति सिमोज ने करवाई है, जो हमारे लिए प्रोड्यूसर से बन गई है रिपोर्टर. तो सबसे पहले बात करते हैं तमन्ना भाटिया से, जो सीरीज आखिरी सच की मुख्य किरदार है. तमन्ना से पूछेंगे उसका फर्स्ट डे दिल्ली में हम लोग शूट कर रहे हैं और
ऑब्वियसली ये कोई सेट बेस्ड शो नहीं था, रियल लोकेशंस पे शूट हुआ। तो मुझे याद है मैं तमन्ना के फर्स्ट डे पे थी और वो सबसे आई थिंक वो टफ सीन था, वो टफ लोकेशन थी और ये ट्रैवल करके आई थी काफ़ी घंटे और ऊपर से बहुत लंबी शिफ्ट थी। और मैंने तो तमन्ना को देखा ऐसे सेट के कोनों में बेचारी थोड़ा सा सो रही थी, थोड़ा सा उठी थी। तो इतनी गर्मी में दिल्ली में शूट करना, द कंडीशंस ऑफ शूटिंग दिस शो, आई थिंक हमने शायद सबसे मुश्किल वेदर कंडीशन में शूट किया दिल्ली के। दिल्ली में ऐसे कुछ महीने रहते हैं जहाँ पर वेदर बहुत ही सही रहता है, बहुत ही कंड्यूसिव रहता है, लेकिन हमने पूरे पीक समर में शूट किया। तो बट वो वेदर तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बट ये शो इटसेल्फ हमें रियल लोकेशंस में शूट करना पड़ा जहाँ पर जगह बहुत ही कम होती है और बहुत लोग ऑलरेडी होते हैं। तो बट आई थिंक द प्रोडक्शन हैज़ रियली डन अ गुड जॉब, क्योंकि अगर हम इस किस्म के प्रोजेक्ट में रियल लोकेशंस नहीं रखते तो ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता। ये मैं तमन्ना के बारे में बोलना चाहती हूँ। जब भी मैं उनको सेट पे देखती हूँ, जैसे वो जो बच्चे होते हैं जो टॉप करते हैं ना अपनी क्लास में, वो अपने बुक पेन पता नहीं डायरी, वो जो कैरेक्टर में भी है उनके, डायरी लेके अपने लाइंस करती हैं, समझती हैं पूरा सीन, क्वेश्चन करती हैं कि ये सीन क्यों है, कैसे है, इससे पहले क्या हो रहा था। मतलब आई एम सॉरी, वेरी बिग परफेक्शनिस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू अस, जो मुझे पता चला अब इनके साथ। मैंने उनके साथ बाकी शोज़ में बहुत फन लाइवली शोज़ में मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया था, मगर पहली बार मैंने एक बहुत सीरियस साइड तमन्ना का एज अ प्रोफेशनल देखा। हाँ, सो तमन्ना, यू आर टेलिंग अस व्हाट हैपेंड व्हेन यू वेंट होम इन कॉस्ट्यूम। एक दिन मैं मुंबई में शूट कर रही थी और शो शूट करने के बाद मैं घर पहुंची और मेरी घर में मेरी जो हाउस हेल्प हैं जो मुझे हर दिन मेरा दरवाज़ा खोलती है और शी केम एंड शी वाज लाइक, आप पुलिस वाले लग रहे हो। सो आई वाज लाइक अच्छा, एंड ऑफ कोर्स उनको कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या शूट कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों, क्या हुआ, मतलब आपको ऐसे क्यों लग रहा है। तो उन्होंने बोला आपके जूते देखिए। तो आई मीन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी कि यू नो, आई थिंक एटलीस्ट एज एन ऑडियंस मुझे पहला एक रिएक्शन मिला कि उनको ये लुक बहुत ही रियल लगा। तो मेरे लिए एक किस्म का ये एक जीत है कि लोग कम से कम एट द फेस ऑफ इट इससे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड कोई मुझे जो इतना करीबी से जानता है, अगर वो ये डिफरेंस नोटिस कर सकता है तो आई एम गेसिंग एक बड़ी ऑडियंस भी नोटिस कर पाएगी। तमन्ना अपना होमवर्क कमाल का करती हैं और वो पुलिस ऑफिसर के किरदार में भी खूब जच रही हैं। अब सीधे चलते हैं शिविन नारंग और डायरेक्टर रॉबी के पास। ऐसी कहानी है जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया था, या एक्चुअली मैं कह सकता हूँ पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था। बट हम एक अपने अंदाज में कहानी कह रहे हैं, आई गेस एक ह्यूमन साइड है कहानी का। आप जब भी सुनते हैं आप डर जाते हैं, या कि कभी भी किससे बात करते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा वो, बट दिस इज़ समथिंग जो जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली क्या चीज़ें थी। तो हम अपने शो के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये कहानी पहुंचा सकें। व्हाट अबाउट तमन्ना, व्हाट वाज योर पॉइंट टू चूज तमन्ना भाटिया? तमन्ना मेरे लिए it's a very unique role for her मेरे हिसाब से, because you've seen her do lots of big films and great work in multiple characters. अच्छा, but जो ये कैरेक्टर है, जो ये पात्र वो कर रही हैं, वो एक्चुअली उनके लिए मेरे हिसाब से, जो मैंने उनका बॉडी वर्क देखा है, कुछ नया है। और मेरे लिए तमन्ना वर्क्स एक पॉइंट के लिए कि उनका बहुत एक वनरेबल फेस है। तो ये थी आपके लिए सीरीज आखिरी सच के ऑन लोकेशन शूट की झलक, जहां तमन्ना भाटिया, शिविन नारंग और प्रोड्यूसर प्रीति ने दिल खोल कर बातें की। अब इंतजार है 25 अगस्त का, जब ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज लोगों की उम्मीदों पर जरूर खरी उतरेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए, अब वक्त है थॉट ऑफ द डे का, और एक थॉट मेरी तरफ से भी, जी हाँ, कि नाकामी से ही सफलता की राह दिखती है। अब देखिए ना, चंद्रयान 2 अगर फेल नहीं होता तो चंद्रयान 3 कैसे सक्सेसफुल होता, क्योंकि 2 में जो फेलियर्स थी, खामियां थी, उनको करेक्ट करते हुए, मद्देनजर रखते हुए 3 को लॉन्च किया गया। नाउ ऑन दैट नोट, चलिए आज का थॉट ऑफ द डे भी याद दे देते हैं आपको। Hi, this is Rupam Sharma and I'm going to share my thought of the day. My thought of the day: love what you do and you will do great work. आई थिंक ये हमेशा काम आता है। अगर आप अपना प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे और काम को भी अच्छे से करेंगे।
देखिए, आप चाहे जो भी चाहे, जिसकी किस्मत में मिलना लिखा होता है ना, उनकी राह मिल ही जाती है। बरसाते में देख लीजिए रेयांश और आराधना के नए ऑफिस में इनका पहला एक साथ नया असाइनमेंट, और इस असाइनमेंट में उनकी मदद करने या फिर कहें कि इस असाइनमेंट में शामिल होने आ गई है ड्रीम गर्ल 2 की कास्ट भी। ओ जी, आप किस ख्यालों में खोए हो? मैं वो क्या कहता था, हम वो डू इट वाला परफॉर्मेंस कर दे साथ में। वो चलो ऑफिसर है ना, वो कह रहा था कि हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें करवाएगा भी, और वो क्या हम छत पे जाके रोज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मुझे पता शादी खत्म होने तक मोहब्बत भी हो जाए। You're not beauty with brains. Oops. Neither beauty. No. Excuse me. कैसे होते हैं ना कुछ बार, जैसे मक्खी की तरह आसपास भिनभिन आ रहे हैं। इनकी पूजा करनी पड़ेगी। रेयांश और आराधना की देहरादून में ये दूसरी तीसरी मुलाकात तो जरूर होगी। अब देखिए, ये दोनों को एक असाइनमेंट मिला है। उस असाइनमेंट में ये क्या लगता है आप दोनों को इन दोनों के बीच पैचअप हो जाएगा? अब पैचअप तो इतने जल्दी नहीं होगा, क्योंकि आराधना के पीछे ये कोई पड़ गया है, ये जिसका नाम है अर्नब। और रेयांश की उस अर्नब से पहली मुलाकात ही कुछ ऐसी हुई मानो ना रेयांश उसे टशन दे रहा हो। अब वो क्या है ना, अर्नब आराधना के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। ये बात रेयांश को पसंद नहीं आई, इसीलिए तो देखिए इसके साथ भी कितना एटीट्यूड में बात कर रहा है। वैसे जी मैं अर्नब और चंडीगढ़ का कपरू। अर्नब नाम, फिर नाम में शो। फिलहाल तो ये फुल डोरे डाल रहा है आराधना पे, और इसकी तो आंखें, दिल, पैर, जैकेट सब कुछ आ गया उसके ऊपर। और अर्नब ऐसा बंदा है जो अपना दिल हर जगह लेके घूमता है, जैसे एक स्लीव्स पे, शर्ट पे, जैकेट पे, तो जहाँ दिखे दे देगा बस ऐसे। तो आई थिंक ये वैसा कैरेक्टर है, तो पता नहीं क्या है आगे। अब आराधना तो आराधना है, उसे अब किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। जब आराधना को ये बात समझ में आ गई कि शायद रेयांश को जेलसी हो रही है, फिर क्या, उसने तो भाई अर्नब को कहा कि चलो दोनों मिलकर डांस करेंगे। इस इवेंट में कुछ ऐसा ही टशन होने वाला है। और आपको बता दें कि ड्रीम गर्ल की स्टार कास्ट आने वाली है अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए, जहां पर पूजा यानी कि आयुष्मान खुराना आराधना का साथ देंगे, तो वहीं अनन्या पांडे रेयांश के साथ रहेंगी। कैसे होते हैं ना कुछ बार, जैसे मक्खी की तरह आसपास भिनभिन आ रहे हैं। इनकी पूजा करनी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि इस इवेंट में रेयांश की ड्रीम गर्ल उसकी हकीकत वाली गर्लफ्रेंड वापस बन जाएगी क्या? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आओ बहन चुगली करें, बिकॉज वी हैव सो मच हैपनिंग न्यूज टू टेल यू, और ये न्यूज आपको सिर्फ चुगलखोर आंटी ही दे सकती है। लो भाई, मैं आ गई, और आज भी हर रोज की तरह पहली चुगली आपके पसंदीदार शो की लाई हूँ, यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहाँ अक्षरा और अभिमन्यु बनाने वाले हैं अपनी फुटबॉल टीम। ये दोनों वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे अभीर डिप्रेशन से बाहर आ जाए। तुम लोग फुटबॉलर्स हो ना, एक ओपन चैलेंज मेरी फैमिली के साथ फुटबॉल मैच का, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंद। मंजूर है? एक्सेप्टेड। बॉयज चलो, कौन खेलेगा? मम्मी, बड़ी मम्मा, बड़े पापा। वीर खेलेगा। तेरी 24 घंटे बहकी माँ अपने बेटे के चेहरे पर आज से वापस उतरेगी। ये माँ का खुद से वादा है। अब इस फुटबॉल मैच से अभीर डिप्रेशन से बाहर आएगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु के बीच जो रिश्ता बन रहा है वो जरूर गहरा होने वाला है, क्योंकि अब अभिमन्यु को अक्षरा की और सहानुभूति भी हो रही है, तो सहारा देने वाला काम भी तो वही करेगा। आज के दिन अक्षरा और तुम्हारा ये रिश्ता क्या कहलाता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक रिश्ता अब भी है जिससे तुम्हारे कदम नहीं रुकेंगे, इंसानियत का। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की,
जहां गणेश उत्सव में ईशान पर मंडराने वाला है खतरा। अब जब हीरो की जान पर बनाएगी तो बचाएगी तो हीरोइन ही, यानी कि सभी। अभी तो असली कहानी शुरू हो रही है, क्योंकि अब ईशान की माँ ईशा और सभी एक छत के नीचे होंगे, क्योंकि ईशान की माँ ईशा का भोसले इंस्टीट्यूट में आना जाना लगा रहेगा। वो भोसले इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन ऑफिसर जो बनकर आई है। इस इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन करने आई हूँ। आप इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, आपको तो पता होना चाहिए मिस्टर ईशान भोसले। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहाँ अनुपमा पाखी और रोमिल को दे रही है सलाह। हारे हुए दुश्मन को माफ करना एक बात है, पर युद्ध में खुद हारने के बाद पलट के वार करने की हिम्मत न होने को माफी का नाम देना, ये अलग बात है। कोई बहुत बड़ा नशा कर? What do you mean by बड़ा नशा? बड़ा नशा मतलब ऐसा नशा जिसकी लत अगर एक बार लगेगी तो पूरी जिंदगी नहीं छूटती। ऐसा कौन सा नशा है? संगीत। कभी सुना है अपने आप को गिटार बजाते हुए? कितना सुंदर गिटार बजाता है। तो वही अपनी बहू डिम्पी को वो उसी की बातों की जड़ी बूटी पिला रही है। समर घर पे नहीं है, आप लोग भर दीजिए। वो अपना बिल खुद भरो, अलग कैसे होना था? लगता है आप लोगों को अनुपमा का यही अंदाज पसंद आता है, इसलिए तो देखिए घूम फिर कर सीरियल में वही कहानी को दोहराया जा रहा है, जहां अनुपमा को अपने बिगड़ैल और बदतमीज परिवार के सदस्य को ठीक करने का टास्क दिया जाता है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कथा अनकही की, जहां फाइनली कथा और वियान की जिंदगी में वो दिन आ गया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिलहाल तो आप इनके परिवार को इस रिश्ते की खुशी मनाते हुए देखेंगे। लेकिन जल्द ही वियान की माँ कहानी में ट्विस्ट लाने वाली है, और वो ट्विस्ट क्या होगा ये मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहाँ आखिरकार इमली और अथर्व अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं और इन्होंने बड़ी चालाकी से अनु के मुंह से सच उगलवाया। अनु, ये तो होना ही था। अब तुमने कभी सुना है बुराई की जीत होते हुए? लेकिन ये अनु जाने से पहले भी अपना आखिरी जुर्म करके ही गई। गेम खेला तुम लोगों ने मेरे साथ। खेल तो आप खेल रही थी मिसेस चतुर्वेदी। हमें अपना घर वापस मिल गया है और आपको वही मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। कहानी में इमली और अथर्व को इतनी बार मारने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि जल्द ही शो में बड़ा लीप आने वाला है। तो जब इमली अथर्व मरेंगे तभी तो उनके बच्चे बड़े होकर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से इनको मार के वापस जिंदा किया जा रहा है, लगता है मेकर्स ने अभी तक नई पीढ़ी के कलाकारों को फाइनल नहीं किया है। अच्छा भाई, मैं तो चली। 20 साल बाद? नहीं, मैं डिम्पल कबाड़िया की फिल्म 20 साल बाद की बात नहीं कर रही और ना ही उससे पहले वो जो भूतिया पिक्चर बनी थी 20 साल बाद, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन 20 साल बाद कुंडली भाग्य में हो गया है करण और सृष्टि का आमना सामना। अब जब करण को उनकी साली मिल गई है तो आई एम श्योर जल्द ही प्रीता भी मिल जाएंगी। फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज विश्वास करो मेरा, मैं ही करण लुथरा, तुम्हारा करण जीजू। अब इस बात को समझाना पड़ेगा कि मैं करण लुथरा हूँ। जिसे ढूंढता फिर रहा है गली गली करण, फिर वो बड़ी बहन तो मिली नहीं, लेकिन देखिए उस प्रीता लूथरा की छोटी बहन मिल गई सृष्टि। जी हाँ, देखिए 20 साल बाद जीजा और साली का आमना सामना हुआ है। करण मुझे नहीं विश्वास आप पे।
कह रहा हूँ ना, प्लीज विश्वास करो मेरा, मैं ही हूँ करण लूथरा, तुम्हारा करण जीजू। जहां पर मिलकर भी इस सृष्टि ने करण को एकदम से अनदेखा कर दिया। करण की आंखें तो सृष्टि को पहचान गई, लेकिन सृष्टि को देखिए वो कैसे अनजान बन रही है। अब सृष्टि हिमाना की करण का चेहरा बदल गया है, उसके चेहरे की सर्जरी हो गई है। ये तो आप जानती है ना, और आप तो पहचानती भी है कि ये करण लूथरा है, फिर ऐसे में ये क्यों दूर भाग रही हैं? उस पागल लड़की को समझाना पड़ेगा कि मैं करण लूथरा हूँ, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं ही उसका जीजू, करण जीजू। जब भी ये शो लीप लिया गया था तो इसमें चेहरा बदला गया था करण का, तो अब वो चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए भी है कि मतलब पूरी दुनिया ने पढ़ा था, पूरी दुनिया के हिसाब से ये इसका चेहरा बदला गया, एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ फेस डैमेज हुआ था, तो उसके बाद में कैसे इस चीज़ को रिवील करना है उसको कि आवाज़ के थ्रू पहचाना जाए, या उस टाइम पे इतनी हेवी न्यूज़ आई थी कि इसका चेहरा बदल के ये हो गया, और मेजरली पूरी दुनिया को पता है कि ये वही है जो पहले हुआ करता था। करण यहाँ पर प्रीता को ढूंढते ढूंढते आया है। इस वक्त उसे प्रीता तो नहीं, सृष्टि मिल गई है, और अब वो जानता है कि सृष्टि मिल गई है तो प्रीता भी मिल जाएगी। इन दोनों के बीच अब कोई आंख मिचोली का खेल नहीं होगा। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ये एक मोड़ है इस पूरे शो में, जहाँ पर ये काफ़ी टाइम से प्रीता को ढूंढ रहा है, और पिछले कुछ एपिसोड से सृष्टि का एकदम से आना जाना हो रहा है इसकी आंखों के सामने, और ये सब चीज़ें, और सृष्टि का मिल जाना एक, क्योंकि कड़ी बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है उसकी प्रीता के साथ में, क्योंकि प्रीता, सृष्टि और राजवीर ये एक साथ में सब लोग इनकी लाइफ से चले गए थे आज से 20 साल पहले, तो इनमें से किसी का भी एक कंफर्म होना आई थिंक इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर द शो, फॉर करण, कि ये आने वाली हो सकता है कि कुछ एपिसोड्स में, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि इसको प्रीता भी मिल जाए, तो मतलब ये एक स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रीता है। वैसे इसके बाद यहाँ पर राजवीर भी आया, और राजवीर के बाद करण यानी कि प्रीता की सासू माँ भी आ गई, यानी कि एक ही अस्पताल में सब आ गए हैं। इसके बावजूद हम जानते हैं कि प्रीता इन्हें नहीं मिलेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया मानना पड़ेगा, ये टीवी में ना सौतनों की जो क्रिएटिविटी है वो मतलब छत फाड़ कर निकल रही है। अब देखिए ना, नथ में कृष्णा को गौरी ने मंडप की छत से बांध दिया है, उसी मंडप की छत पर जहां पर नीचे वो खुद बैठी हैं, साथ में जीत भी आकर बैठे, लेकिन इतना सब करने के बावजूद उनका सपना साकार नहीं हो पाया, क्योंकि मंडप में ही जीत ने कह दिया कि प्यार तो मैं सिर्फ कृष्णा से करता हूं। कृष्णा बेचारी किस्मत की मारी, उसकी खुद की बहन उसकी जान की दुश्मन बनी है। शादी में ऊपर वाले का साथ और बड़ों का आशीर्वाद होना जरूरी है, तभी जाके शादी संपन्न होती है। लेकिन यहाँ गौरी ने अपनी बहन कृष्णा के सुहाग को अपना दुल्हा बनाकर कृष्णा को मंडप की छत पर बांध दिया है। काफी तामझाम है, आप सब देख सकते हैं। हमारा मंडप है, मंडप के ऊपर कोई लटका हुआ है, नीचे कोई और है, रस्सी कहीं लगी है, कोई रस्सी काट रहा है। गौरी, शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि किसी और के मांग का सिंदूर छीन के अपनी मांग भरना इतना आसान नहीं है। और अब तो जीत को भी एहसास हो गया है कि वो आपसे नहीं कृष्णा से प्यार करता है, इसलिए तो उसने आपके साथ शादी करने का फैसला बदल दिया। देखा आपने सच्चे प्यार की ताकत। इतनी देर से जीत जब मंडप में गौरी के साथ बैठा था तब उसका ध्यान ऊपर नहीं गया, लेकिन जैसे ही उसे कृष्णा से प्यार का एहसास हुआ, कृष्णा की मांग से सिंदूर गिरा और सीधा जाके जीत के मुंह पर आया और हो गया चमत्कार। कृष्णा, कृष्णा आई लव यू। जीत का जो कैरेक्टर है उसको ये रियलाइज़ हो गया कि यू नो प्यार करने से नहीं, प्यार निभाने से होता है। तो अभी वही है, उसे रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे कि नहीं, गौरी उसका सिर्फ एक अट्रैक्शन थी। प्यार वो आई थिंक इनर सेल में वो कृष्णा से करने लगा है उसकी अच्छाई देख के एंड वो सब चीज़ें। सो हाँ, ऐसा ही कुछ चल रहा है। ऑन स्क्रीन तो कृष्णा के चेहरे की रौनक गौरी ने छीन ली है, लेकिन ऑफ स्क्रीन जब कृष्णा यानी चाहत का पुराना दोस्त उससे मिलने सेट पर आया
तो देखिए कैसे उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल गया। हम दोनों ने साथ में शो किया है दुर्गा माता की छाया ऑन स्टार भारत, वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी पहली और तब से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और लगभग 1.5 साल हो गए हम लोगों को मिले हुए। हाँ। नहीं 2 साल तो ये शो को हो गए, 2.5 साल। तो मुझे लगा कि मुझे आ ही जाना चाहिए। और मेरा ऐसे स्टंट वाला शॉट था फुल, देखा कैसा लगा? तुम सुपर वुमन हो एनीवेज। थैंक यू। और मेरा ऐसा था कि मैं ऊपर थी मंडप के ऊपर और ऊपर से मुझे गिरना था नीचे, तो मैं गिर के मैंने देखा तो सामने ये खड़ा था। मैंने कहा ये रिलीफ होना चाहिए ना। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि संकेत मेरे सेट पे आया है। उम्मीद करते हैं कि ऑन स्क्रीन भी आपके चेहरे पर ये मुस्कान जल्द आ जाए और आपके प्यार की जीत हो जाए। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में लीजिए अपने ही संगीत में नशे में है नताशा। क्या है ना कि उनका संगीत है और झूम कर नाच रही हैं। अब आप कहेंगे संगीत पर नहीं नाचेंगी तो क्या बारात लेकर जब दूल्हा आएगा तब नाचेंगी? well, नाच भी सकती है, इट्स हर शादी। बट नो 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 नो, इट इज नॉट हर शादी जस्ट ना, क्योंकि ये तो मकवाना परिवार की बहू बनने वाली है और मकवाना के घर में कोई घर की बहू जो है वो डांस नहीं करती, अपने भी संगीत में नहीं डांस करती है। संगीत का दिन है भाई, तो अपने ही संगीत में नताशा भला डांस क्यों ना करे। और वैसे भी पंड्यास की अगर बात करें तो नाच गाने में वो सबसे आगे होते हैं। तो इस बार इस संगीत में पंड्यास ना मकवानास को पीछे कर देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस संगीत के लिए जरा देखिए नताशा और उसका परिवार कितनी तैयारी के साथ आया है। तो वहीं न जाने क्यों धवल ना कुछ खुश नजर नहीं आ रहा है। मेरा तो मन करेगा डांस करने का, बट मेरे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है और मुझे यही बोला गया था कि नताशा को डांस करने से रोकना है, क्योंकि हमारे फैमिली में ये सब नहीं चलता। लेकिन नताशा की जो फैमिली वाले उनके लिए संगीत में उनको डांस करना था। तो अब माना कि धवल ये शादी आप सब ना दिखावे के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पंड्यास की क्या गलती है? उन्हें तो लग रहा है कि ये शादी एकदम उस हिसाब से हो रही है जैसी होनी चाहिए, इसीलिए तो वो इतने खुश हैं। अब मखवाना परिवार की कोई भी औरतें ये डांस वांस नहीं करती हैं और ये बात धवल को भी बता दी गई है। अब वो नताशा को डांस करने से कंट्रोल करे, उससे पहले नताशा के ड्रिंक में किसी ने ना नशे की दवाई मिला दी है, जिसके चलते वो देखो पूरे नशे में झूम रही है। यहाँ पर वो डांस तो कर रही है, लेकिन क्या अपने होशो हवास में नहीं। बट ऐसा होता है ना कि हमारे फैमिली में से कोई इंसान नताशा के ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिससे कि उसको नशा चढ़ जाता है और वो डांस कर रही है, यू नो। अब ठीक है ना, खुशी जाहिर करनी है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है इंसान होश में हो या ना हो। माना कि धवल आप नताशा को प्यार नहीं करते हैं, लेकिन दिखावे के लिए शादी तो कर रहे हैं ना, तो आपको भी खुश होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पंड्यास से आपका रिश्ता जुड़ रहा है, तो बहुत जल्द उनके तौर तरीके भी आप सीख जाएंगे। वैसे मानना पड़ेगा धीरे धीरे धवल और नताशा की जोड़ी ना पसंद की जा रही है। दोनों एक साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। अब ये शादी बिना ट्विस्ट के तो होगी नहीं,
तो इंतजार कीजिए ना, हर फंक्शन में एक एक ट्विस्ट दिखेगा और उसके बाद शादी में धमाका होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, एक टिपिकल फिल्मी डायलॉग मारती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। ये वाली फिलॉसफी मुझे कभी समझ नहीं आई, बट यू नो दैट इज व्हाट हैपेंस इन फिल्म्स। वेल, कुछ ऐसा ही हो रहा है छोटे पर्दे पर भी। अब परी जो है वो राजीव से दूर जा रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, क्योंकि उनको लगने लगा है कि उनकी वजह से ही राजीव की जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। परी जिसके लिए राजीव ही सब कुछ है, उसकी पूरी दुनिया, वो राजीव जिसके नाम का सिंदूर वो लगाती है, राजीव के बिना वो खुद को सोच भी नहीं सकती है। फिर आखिर वो अपने ही पति को छोड़ के जाने की बातें क्यों कर रही है? केवल इसलिए कि क्योंकि नीति भी राजीव को प्यार करती है, वो भी उसकी पत्नी है। परिणीत की तरफ से हमेशा वो ऑब्वियसली एक रिश्ता रहा है, शादी हुई है, वो हमेशा से प्यार करती है, लेकिन उसने बहुत चीज़ें कंसील कर दी, वो इमोशन कभी बाहर ही नहीं आने दिया। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ मोमेंट्री चीज़ों में वो निकल जाता है। इफ़ यू रियली लव समवन, वो निकल जाता है कोई मोमेंट्स में, यू कांट रेजिस्ट, आप नहीं रेजिस्ट कर पाते। तो ऐसे ही कुछ है। अब परिणीत को बस यही है कि मुझे ये फील नहीं करना है, पर राजीव की तरफ से भी इट्स समथिंग लाइक कि उसे भी फील हो रहा है वो, लेकिन इन अ डिस्गाइज ऑफ केयर एंड फिक्र। हम बार बार बोलते कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, फिक्र करता हूँ, बट वी ऑल नो दिस इज लव। अब इनका रिश्ता तो वाकई में बहुत ही पेचीदा है, लेकिन करे तो क्या करे, पति एक है, उसकी पत्नियां दो हैं। अब टीवी का इतिहास ये भी तो कहता है कि पहली पत्नी का दर्जा ज्यादा बड़ा होता है दूसरी पत्नी से। तो ऐसे में परी आप ना राजीव की पहली पत्नी है। राजीव भी अब आपको चाहने लगा है, आपकी अच्छाइयों ने उसका दिल जीत लिया है। फिर आप कितनी भी कोशिशें क्यों न कर ले, आप राजीव को छोड़कर जा ही नहीं सकती हैं। भले ही आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हो कि जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार आप होती हैं, इसके कहने और मानने से भला क्या होता है? अब कहीं ना कहीं प्यार तो है ही, आप मानना नहीं चाहते तो वही बात है। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये वो तो मैं दूर भाग रही हूँ और वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है। इस सच्चाई तो यही है कि आप राजीव की है और राजीव आपका। नीति तो केवल आप दोनों के बीच में आई है। अब राजीव आपको कहीं भी जाने नहीं देगा, जो होगा देखा जाएगा। आप दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हीरो और हीरोइन मिलेंगे, बीच में खलनायिका बनेगी नीति। जब राजीव को नीति का सच पता चलेगा तो वो खुद ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा नीति को। इस बात को आप लिख लीजिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, आजकल शादी और शादी के फंक्शंस, आई एम टेलिंग यू, क्रिएटिव से ज्यादा क्रिएटिव होते जा रहे हैं। अब चलिए आपको लिए चलते हैं एक किटी पार्टी वाली मुंह दिखाई पर। अब सीरियल सुहागन में बिंदिया की हो रही है मुंह दिखाई, तैयार उनकी सौतन कर रही है उनको। ना, दैट इज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज कि ये सासू माँ की जो किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स है ना, उनके लिए मुंह दिखाई हो रही है, तो बिल्कुल वैसी ही होगी। मांग में सिंदूर, गेरूहे रंग की साड़ी, गले में कुंदन का हार और पाँव में हाई हील्स पहनकर पहली बार तैयार हुई है बिंदिया। हाँ, ऑरेंज ये मेरा मुंह दिखाई का लुक है।
हाँ, ज्वेलरीज की बात करें तो मैंने इससे पहले नॉर्मल ज्वेलरी पहनी थी, जो ज्वेलरी इन लोगों ने मतलब मेरी फैमिली ने हाँ गिफ्ट की थी, बट लाइक बहुत नॉर्मल पहनी थी क्योंकि मुझे मेरा कैरेक्टर लाइक वैसा भी नहीं है ना, मतलब मैं खुद में ही मतलब सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करती, इतना हैवी नहीं। और फिर देन उसके बाद साक्षी आती है और बोलती है कि भाई नहीं ये सब नहीं चलेगा हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये ज्वेलरी तो नहीं चलेगी। एग्जैक्टली तो फिर वो आके मुझे ये सब पहनाती है, बहलाती फुसलाती, देन हील्स देती है कि भाई हील्स भी पहन। आज बिंदिया की स्पेशल मुंह दिखाई है उसकी सासू माँ की किटी की सहेलियों के लिए। और ये जो बिंदिया का साज श्रृंगार आप देख रहे हैं, ये किसी और ने नहीं बल्कि साक्षी ने किया है। नहीं, इनकी दोस्ती नहीं हुई है। तो ये मुंह दिखाई की रस्म है बिंदिया की, जिसमें साक्षी कुछ प्लानिंग करती है कि कैसे वो सबके सामने बिंदिया को नीचे दिखा सके, जो वो हमेशा करती रहती है, क्योंकि साक्षी कभी चाहती नहीं थी कि बिंदिया जैसी लड़की इस घर में बहू बन के आए। तो फिर वो आके मुझे ये सब पहनाती है, बहलाती फुसलाती, देन हील्स देती है कि भाई हील्स भी पहन। तो मैं नहीं पहन पाती हूँ, नहीं चल पाती हूँ, जूस देने भी ट्राई करती हूँ उठने का, लेकिन सबको गलतफहमी हो जाती है कि भाई 4 दिन की आई लड़की इतना एटीट्यूड आ गया कि हम लोग आए तो उठ भी नहीं रही है। बट ऐसा नहीं था, मैं ट्राई कर रही थी, फिर भी इसने बिठाला चुपचाप बैठ। साक्षी बहुत अच्छे से जानती है कि बिंदिया ने कभी हील्स नहीं पहनी है, तो उसे ये मौका मिल गया बिंदिया को नीचा दिखाने का। और बिंदिया बेचारी उसे जैसा साक्षी ने कहा वैसे तैयार होकर वो आ तो गई, लेकिन वो इन हील्स में चल नहीं पा रही थी। बिंदिया कभी किसी के लिए बुरा तो सोचती नहीं है, और मुझे बुरा फील हुआ बिकॉज सब लोग छोड़ के चले गए मुझे। देन दैट टाइम आई एम फीलिंग वेरी अलोन। रो के खुद ही चुप हो जाती हूँ बिकॉज आई नो कि कोई चुप कराने वाला तो है नहीं। बिंदिया अच्छा इंसान और बेहतरीन बहू होना अच्छी बात है, लेकिन गलत को सहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना बुरा करने वाला गलत होता है उतना ही सहने वाला भी गलत होता है। तो जरा अपनी आवाज उठाइए और साक्षी को सबक दीजिए। फिर सासू माँ की सहेलियाँ ही क्या, आपकी सासू माँ भी आपकी अच्छाइयों को सराहेंगी। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और गुरुवार का दिन देखिए होता है रिपोर्ट कार्ड निकालने का दिन, यानी टेलीविजन की टीआरपी का दिन। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल ये है चाहते 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर 2 सीरियल्स पहुंचे हैं भाग्य लक्ष्मी, शिव शक्ति तप त्याग तांडव 1.9 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है पहुंचा है 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में बरकरार है 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा है 2.6 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लौट आई है मौत के मुंह से हमारी साहिबा, और अब जब लौटी है तो जाहिर सी बात है कि इनका स्वागत भी होना चाहिए, और क्यों ना हो। देखिए साहिबा और अंगद का हो रहा है गृह प्रवेश। चमत्कार हुआ और उस चमत्कार का नतीजा ये निकला
कि साहिबा आ गई है एक बार फिर से अपने ससुराल की चौखट पर। जी हाँ, यूँ साहिबा को जिंदा देखकर आपको चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। अंगद की प्यार की खातिर भगवान ने उसे इस दुनिया में दोबारा भेज दिया है। 3-4 एपिसोड तक मैंने अपने आंसू बहा के मेहनत करके मैं लाया हूँ वापस। प्यार में इतनी ताकत होती है, जैसे सरस्वती माँ अपने पति को लेकर आई थी यमराज से, ऐसे ही अंगद लेकर आया साहिबा को अपने आंसुओं से। एक तरह से अगर ये कहा जाए कि अंगद और साहिबा की ये एक नई शुरुआत है तो गलत नहीं होगा। मौत को मात देकर अस्पताल से लौटी है साहिबा, तो आज बेबे अपनी इस बहू को सच में बहू का दर्जा दे रही है। डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया हॉस्पिटल से साहिबा को और हम आए हैं आज घर पे। तो सबने सरप्राइज़ प्लान किया है साहिबा के लिए एंड बेबे कहती हैं कि ये सही मायने में इसका गृह प्रवेश होना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम तो जब हुआ था तो सब गुस्सा ये सब चल रहा था। इस बार प्रॉपरली उसका गृह प्रवेश करना चाहते हैं। अंगद को देखिए, उसके पापा सेहरा पहना रहे हैं। आपको बता दे कि ये सेहरा किसी और ने नहीं बल्कि साहिबा ने अपने हाथों से बनाया है। अब शायद साहिबा को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, उस दिन के लिए उसने शायद सेहरा बनाकर पहले से ही रखा होगा। सीरत के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं क्योंकि बेबे ने मांग टीका पहनाने की जिम्मेदारी सीरत को जो दी है। तो वहीं अंगद नाराज है अपनी माँ से क्योंकि उसकी माँ ने साहिबा को बहू का दर्जा अभी तक नहीं दिया है। अब कड़वाहट किसी न किसी के मन में तो होगी। हाँ, मम्मी नाराज़ हैं क्योंकि मम्मी से मैं भी थोड़ा नाराज़ हूँ। जो भी उन्होंने किया था उनकी वजह से सिमरन किडनैप हो गई थी। सो अभी अंगद और मनबीर के बीच में थोड़ा सा टेंशन है और साहिबा और अंगद को साथ में देख के मम्मा को लग रहा है कि ये मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया और इस लड़की के पास हो गया, तो वो चल रहा है टेंशन। लेकिन अच्छी बात यह है कि सालों से पिता और बेटे के बीच जो रिश्ता खराब चल रहा था, आज वो देखिए कितना अच्छा हो गया है। और कुछ इस तरह से खुशियों ने दस्तक दे दी एक बार फिर से। खुशी के आंसू बहुत जल्द गम में भी बदलने वाले हैं क्योंकि गैरी की इस सीरियल में मौत हो जाएगी। ऐसा आने वाले एपिसोड में आपको देखने मिलेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।